अस्सलामुअलैकुम। अफ्तारी में एक जार के ढक्कन से आप ढेरों कटलेस बना सकती हैं, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। और मैं आपको साथ साथ बताती चलूँ कि जब हम कटलेस बना रहे होते हैं तो हाथों के साथ उसमें सारा मटेरियल चिपक जाता है, वो मटेरियल वेस्ट भी हो रहा होता है और वैसे भी टाइम की भी हमने बचत करनी होती है कि अफ्तारी का टाइम बहुत ही शॉर्ट होता है, या फिर आगे ईद आ रही है, ईद के मौके पे वक्तन फ़वक्तन ऊपर नीचे अचानक से मेहमान आना शुरू हो जाते हैं, तो उसके लिए भी हमें जल्दी से ये चीज़ें तैयार करके रखनी होती हैं। चाहे कटलेस हो गए, चाहे शामी कबाब हो गए, या कोई भी इस तरह की जो रेसिपीज़ होती हैं वो हमें पहले से रेडी करके रखनी पड़ती हैं। तो आज की इस टिप में मैं आपसे शेयर करूँगी कि आप बिल्कुल मिनटों में एक ढक्कन से आप किस तरह अपने काम को आसान बना सकती हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये टिप शेयर करती चलूँ कि अक्सर हमारे बच्चों के जो खिलौने होते हैं आ रहे होते हैं और उनके जो बॉक्सेस होते हैं उनको आप फेंका ना करें। उनके भी बहुत ही कमाल की आपको मैं जुगाड़ बताने वाली हूँ। हर घर में मेडिसिन जहाँ पे बच्चे हों खासकर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती हैं। बच्चों को कभी नज़ला ज़ुकाम बुखार ये चीज़ें तो अक्सर रहती हैं और घरों में माएँ ये दवाइयाँ ज़रूर रखती हैं। खांसी की दवाई होगी, बुखार की होगी, और जो भी इस तरह की चीज़ें बहुत सारी जमा हो जाती हैं हमारे घर में, क्योंकि अल्लाह ना करे जब बच्चे बीमार हो जाते हैं तो फिर हमें डॉक्टर के पास बार बार भागने से बेहतर है कि घर में अगर तो दवाई मौजूद हो तो उनको हम ईज़िली देकर उनको उनकी तबीयत बेहतर कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने क्या करना है कि मैंने क्या किया कि अपने बच्चों की गाड़ियों के जो बॉक्स थे उसमें से एक को मैंने कटिंग कर लिया ऊपर से, और इस तरह से मैंने सारी जो बॉटल्स थी उसके अंदर सारी रख दी हैं। वो गिरेंगी भी नहीं, टूटेंगी भी नहीं, दवाई भी जो उसके अंदर होगी, मेडिसिन वगैरह वेस्ट नहीं होगी, और जब भी मुझे चाहिए होगी तो मैं ईज़िली इससे आसानी से निकाल के जो भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी बीमारी के हिसाब से तो वो मैं निकाल के इस्तेमाल कर सकती हूँ। आप भी इस तरह के जार या इस तरह का इससे मिलता जुलता कोई भी आपके पास बॉक्स हो तो आप इस तरह से अपनी घर में मेडिसिन को सेव कर सकती हैं। उम्मीद है आपको ये मेरी टिप बहुत पसंद आई होगी। तो जी चलते हैं अपनी ख़ास टिप की तरफ। तो मैं बता दूं कि शामी कबाब इस तरह से जब हम बना लेते हैं तो आपने क्या करना है कि आपने किसी खुली गोल सी प्लेट में इसका मिक्सचर बना के अच्छी सी तय बना लेनी है। कोशिश यही किया करें कि जब भी आप कटलेस बनाएं तो थोड़ी सी उसकी डो जो होती है वो सख्त रखा करें, नरम ना हो, क्योंकि उसकी जो डो होगी वो फिर आपके हाथों के साथ भी चिपक रही होगी और जगह जगह। इससे ये होगा कि आपका हाथ और किचन भी साफ़ रहेगा इस ढक्कन की मदद से। अगर आपने कटलेस बनाए इस तरह से आपने लेकर इसको प्रेस कर लेना है। आपने राउंड में प्रेस करने हैं, जिस तरह आपकी मर्ज़ी आप प्रेस करके आप इजीली निकाल सकती हैं। ये मेरा थोड़ा सा फ्रेश बना हुआ है तो इस वजह से इसको थोड़ा सा बनाने में मुश्किल होगी। मैंने इसको ठंडा करने के लिए थोड़ा इसको रखना था, लेकिन मैं आपसे शेयर करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। आपने इसी तरह ही करना है, पहले इसको ठंडा कर लेना है, उसके बाद आपने निकाल लेना है। इस तरह से आप ढक्कन की मदद से इसको प्रेस करके आप टिक्कियाँ जो है वो निकालती रहिएगा, और फिर आपने इसको एग लगाना हो या कोई भी चीज़ लगा के आप इसको फ्रिज में फ्रीज़ कर सकती हैं। तो ये बहुत ही टाइम सेविंग टिप है आपके लिए और उन ख़वातीन के लिए जिनके छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं और वो काम को निपटाना चाह रही होती हैं, और वो चाह रही होती हैं कि भाई उनके किचन भी गंदा ना हो और हाथ भी महफूज रहें। हाथों के साथ भी इसका मटेरियल बहुत ज़्यादा चिपक रहा होता है तो फिर उससे भी थोड़ा सा इरिटेशन सी हो जाती है। तो इससे ये होगा कि आपकी जो है वो टाइम की भी बचत हो जाएगी और मिनटों में आपकी जो टिक्कियाँ हैं वो भी बन जाएंगी ईजीली, और आप अपने मेहमानों से जल्द अज जल्द सर्व कर सकती हैं। अगर ये आपका सख्त हुआ तो आप इस तरह टिक्कियाँ सी बना के साइडों से उसका जो एक्स्ट्रा जो मटेरियल होगा उसको आप साफ़ करके दोबारा से उसको प्रेस कर सकती हैं, और फिर आप उसको फ्रीज़ कर लें थोड़ी देर के लिए। जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए तो उसको फिर आपने या पहले से आप रख लिया करें ताकि जब मेहमान आए तो सिर्फ फ्रेश आपने उसको फ्राई ही करनी हो। तो मैं तो इसी तरह ही करती हूँ, जब भी तैयार करनी हो तो मैं ये तैयार करके रेसिपी फ्रीज़ कर देती हूँ और फिर उसके बाद में जब भी मेहमान आए तो उसको मैं फ्राई कर लेती हूँ। उम्मीद है आज की मेरी ये टिप आपको बहुत पसंद आई होगी। काइंडली मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और हमारी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।